अजय क्लास डिस्कस करती हूँ। Hope you are done with the revision. Yes or no? No. Who's saying no? Yes, I can give you time. Sure. Take 5 minutes for revision if you want. Is it your first class? Second class later. ऑफ है। ऑफ किया आपने? मैम अगेन मैं करवाता हूँ। प्रोजेक्टर ऑफ। बिहार की इलेक्ट्रिशियन ऑन हो गया।
चलो thank you. ठीक है. जी done with the revision. It's your first class. Your name please. मुदस्सिर कहाँ से? ओके कैसे हैं आप? आज ही आए? सुबह सुबह? कल आ गए थे आप? हॉस्टल में रह रहे हो? कितने दिन हो गए हॉस्टल में? कैसा लगा? किस दिल से अच्छा कह रहे हो? पक्की बात है अच्छा? हाँ चलो मान लेते. लगता तो नहीं है मुझे कि फर्स्ट डे किसी को हॉस्टल अच्छा लगे. ओके पेज नंबर 85 and 86. 86 and 87. Books should be closed off your mobile phones. चलो भाई लड़की हो. Least, lost, lucid, leave, legal, lucky, magnify, main, mild, gentle, mimic, good, mind, mind, manage. It's your second class. चलो कोई नहीं. पढ़ा नहीं है? So, manage, margin, okay. कौन कहाँ से क्यों आई है? सॉरी अरीशा. ओके नाइस. It's your own decision to join this field. Okay, good luck. जी बेटा. Matters maybe. Meantime, meeting. Okay. Second class. पुराना है? अच्छा. Midday. Okay. Memory. मुझे भी आवाज आ रही है जो आपकी इमदाद करे. बाज आ जाओ. चलो शहजादे. इससे प्रॉमिस करो कि पेपर 20 को पास करवाओगे. हाँ
लोगों के हेल्प कर रहा होता है ना ड्यूरिंग क्लास, फिर उससे प्रॉमिस लो कि एग्जाम भी आपको पास करवाएगा। जो भी बोल रहा था, चलो। फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। डू यू बिलीव इट? हाँ, ओके। मिसकंसीव, ओके। मोशनलेस, इमोबल, neglected, बताओ उसको, शर्म कर लो। आपकी हेल्प कर रहा था, आप नहीं करोगे? जी। पढ़ के नहीं आए तो भूल तक काहे को है? जी। नेमलेस, Anonymous. नेग्लेक्टेड, अनकेयर्ड फॉर, आता था उसको नहीं बताया। ठीक है जी। न्यूट्रल, नॉन स्टॉप, नॉनसेंस, नॉमिनेट। अच्छा जी। ओके। ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओल्ड, ऑपरेट, ऑर्नामेंट, शरारती आंखें। बोलो बेटा, कहाँ पहुंचे हुए हो? यहीं पे हो? आई डोंट थिंक सो। ऑर्नामेंट, ओवरलुक, ओवरसी, गुड। ओवरटेक, अपॉर्चुनिटी, नहीं आता। नॉर्मली, नीड, नीड, लीड नहीं, नीड, एन डबल ई डी। पेंटिंग, वॉल, पोजीशन, ओवरसीज, ओवरसी नहीं है, ओवरसीज है। इससे बेहतर है इस नोटबुक पे लिख के बता दो जो बताना है। डेस्क तो गंदा मत करो। डोंट राइट एनीथिंग हियर। एब्सेंट, ओवरसीज, अवे, ओवरसीज, ओवरसीज, इतना आसान था, बता देते भाई को, कैसे जाले वो। पॉसिबिलिटी, चलो पॉसिबिलिटी, गुड। इट्स सेकंड in the class. Nice. अच्छा, फर्स्ट है जी। देख रही हूँ मैंने कितने रट्टे मारे हैं बेटा तुमने। हाँ जी। ओवरटेक, नोटिफाई, नोटिफाई,
nimble. Good, that's it. Need, neglected. आज मैं पूछूंगी नहीं कौन बोल रहा है, आज मुझे नजर आ रहे हैं। नाइट फोन, घर से नहीं पढ़ के आए? घर से पढ़ के आए हो? क्यों? आइंदा मैंने ड्यूरिंग क्लास से याद करने देना जैसे आज कर रहे थे, नजर आ रहा था मुझे। लास्ट वर्ड इज नॉन स्टॉप, continuous. Okay, fine. So we do have two newcomers. Would you like to introduce yourself? Yes, sure. Daud Imran. Sorry? Age 19. Oh, अभी टीन में हो, ठीक है? क्या? आप भाई से इंस्पायर हो गए? भाई की कितनी अटेम्प्ट्स लगी कैफ में? स्टार्ट है। चलिए, इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2 अटेम्प्ट्स में इजीली कर जाते हैं। सो विश यू गुड लक, हैव सीट प्लीज। कहाँ से बताया आपने? कहाँ से हो? हाँ, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? यही इसी कॉलेज में रहते हो? हाँ, लाहौर से। ओके, हैव सीट। यस प्लीज। गालिब? खालिद? गानिब है, इसके क्या मीनिंग? ओके ओके, मैंने कहा गालिब क्या शायराना नाम आ गया। ओके जी, गानिब कहाँ से? तुम तो बेटा मुझे टीम नहीं लग रहा कहीं से। हाँ, 18? डोंट से लाइक दिस, ना करो। तो ऐसा क्या हुआ इतनी छोटी सी उम्र में ये हाल हो गया? हाँ, सीए में आते हैं, रुलते हैं, फेलियर देखते हैं, हॉस्टल की लाइफ जो है वो बेयर करते हैं, फिर जाके कहीं बाल उड़ते हैं। चलो कोई नहीं, नो इश्यूज। बस okay, kindly appreciate both of them. Say them right here. Welcome in CFE, welcome in CA, in PRC1, it's BWCS, Business Writing and Comprehension Skills. I'm Sabah Tanzil, your BWCS instructor. Yes, please. Khalid Mahmood, क्या टाइम हो रहा है? Why so late? जी, हमने जैसे तब सिनोनिम्स जो आएंगे वो लिटरल मीनिंग में आएंगे, प्रोटेक्शनल मीनिंग में आएंगे। ऐसे मैटर है तो रिलेशन भी बनता है, ऑब्जेक्ट का रिजेक्ट भी बनता है। अगर यहाँ पे थिंग्स लिखा होगा तो हमें किस तरह से देखो लिटरल मीनिंग से लिखा है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरल मीनिंग ही आ रहे होते हैं। बहुत ऐसा कम होता है कि सेंटेंस वाइज, सेंटेंस की फॉर्म में आपके पास सिनोनिम आ रहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्ड गिवन होता है, लाइक जो है ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके नीचे उन्होंने कहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल, और नीचे उसके सिनोनिम आपको दे दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेते होते हैं। और सिनोनिम भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी नहीं होती है। अगर आपकी वोकैब क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और रट्टा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अंडरस्टैंडिंग है आपको वर्ड्स की, किस कॉनोटेशन में वर्ड यूज हो रहा है, क्या मीनिंग है, किस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसके अलावा कुछ हम असाइनमेंट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इवन यहाँ पर तो आप याद कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आपकी वो कैब इंप्रूव भी हो जाए, फिर आगे राइटिंग में भी आपको हेल्प करे, कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करे। वहां पर तो आपको खुद से तो लिखना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है आपके पास,
चॉइसेस गिवन होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मुझे किसी का मैसेज आ रहा था कि आपको वो बताएं, एग्जाम फॉर्मेट वगैरह बताएं। तो आपको मैंने कहा था आप फर्स्ट लेक्चर लेंगे, लिंक आपके साथ शेयर कर दिए गया होगा। आपके जो टीए हैं मिस्टर सकलैन, अगर नहीं किया तो आप उनसे कंफर्म कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर का लिंक, उसमें सारी डिटेल्स गिवन है। और अगर फिर भी किसी को कोई एम्बिग्विटी है तो आई थिंक 7 जुलाई से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो हम फिर एक दफा रिव्यू करेंगे प्रीवियस सिलेबस को, तो वो मैं आपका ये जो कंफ्यूजन है वहां पर इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएंगी। डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा जो भी आपको इशू फील हो रहा है रिगार्डिंग फॉर्मेट एंड ऑल दैट स्टफ। 86 तक किया आज हमने। पीसफुल से पढ़ेंगे आज। Yes. ओके जी, पीसफुल। पीसेबल के अलावा एक और वर्ड मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रैंक्विल। पीसफुल उसके भी माने हैं पूरा मन। पेक्युलर, अनयूजुअल, और क्या हो सकता है? स्ट्रेंज। नेक्स्ट, परसेप्शन। ये क्या है? थोड़ा सा लाउड होंगे। इदराक करना, ठीक है ठीक है। और हाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग, हाउ यू परसीव समथिंग, ज्यादा इजी वर्डिंग है। हाउ यू परसीव समथिंग, परसीव मीन अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंडिंग का लेवल हर एक का डिफरेंट होता है, और किस पे बेस करता है? अंडरस्टैंडिंग का लेवल किस पे बेस करता है? आपकी मेंटल एबिलिटीज क्या है, आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, आपकी सराउंडिंग्स क्या रही है, ये सारी चीजें आपकी परसेप्शन को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था कल भी, कि एक जो है मेंटेनिंग द आई कांटेक्ट इक्वली इन द क्लासरूम इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। तो कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका परसेप्शन ये होगा कि इट इज अ गुड थिंग टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, to improve your confidence, to boost your confidence or to groom yourself। और कहीं रिमोट एरिया में अगर यही बात की जाती है तो वो डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, रॉन्ग वे में कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट परहैप्स, शायद, परसुएड। परसुएड कॉक्स क्या होता है भाई? परसुएड दोबारा से बोलेंगे? ओके, परसुएड आप रीजनिंग से करते हैं, लॉजिकली करते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं बाय गिविंग द रीजंस, बाय गिविंग द लॉजिक्स। और कोक्स जो है, मिलते तरले, क्या कहते हो? बहलाना, फुसलाना, कन्विंस करना, बट देर इज नो वैलिड रीजन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट, क्या होती है भाई? चूजी, सारी चूजी है। पिकी, चूजी, सिलेक्टिव। नेक्स्ट, डेलिब्रेट मीन नोइंगली, इंटेंशनली। आवाज ऐसी हो पता लगे। क्या नाम है? सबीहा, गुड। बहुत कुछ नजूल होएगा आज, फर्स्ट डे है ना इस रूम में, बी केयरफुल। सो गुड, आपकी अच्छी वॉइस, क्लियर वॉइस स्पेशली, और लाउड वॉइस जो होती है, ऑडिबल वॉइस, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। दैट्स अ गुड पॉइंट। स्पेशली गर्ल्स का मोस्ट ऑफ द टाइम इशू आ रहा होता है कि आप बहुत लो वॉल्यूम में बात करते हो। अगर हम फॉर्मल एनवायरनमेंट में देखें तो इट मींस यू आर लैकिंग योर कॉन्फिडेंस समवेयर। तो जब भी बात करें जिस लेवल पे आप हैं, इवन बीइंग ह्यूमन,
हम किसी भी लेवल पे परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, नोबडी इज ऑलवेज परफेक्ट, और हो भी नहीं सकते हम, इट्स नेचुरल थिंग। सो जो भी बात करें बहुत क्लियर वे में, लाउड वॉइस में, कॉन्फिडेंस से बात करें। ओके, डेलिब्रेट हो गया, नोइंगली, और प्लान्ड फिर क्या हो गया, विद प्लानिंग। अगर आप एक काम कर रहे हो, आप सडनली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इट मींस वो आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे, आप विद प्लानिंग नहीं कर रहे। और एक आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, आप नोइंगली कर रहे हैं, आप इंटेंशनली कर रहे हैं, इट मींस आपने उसको प्लान किया है दैट यू आर अबाउट टू डू दैट टास्क। तो वो सडन नहीं होगा, वो प्लान्ड होगा, वो डेलिबरेट होगा। नेक्स्ट, बिलीवेबल, काबिले यकीन, काबिले फहम, अंडरस्टैंडेबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्ले डाउन। प्ले डाउन क्या हमने पढ़ा था, मिनिमाइज होता है कम करना, और प्ले डाउन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम साउंड के लिए, म्यूजिक के लिए प्ले डाउन का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग, ओके, ज्यादा होना, वरा फरावानी होना उस सेंस में। नेक्स्ट, भाई ये क्या है, वो नहीं, वो तो विकास है, ये पूछ रही हूँ, ब्लूम क्या है। तुम्हें इनके साथ स्वाद नहीं आ रहा, इतनी दोस्ती हो गई है उसके साथ एक दिन में। जी, आपके सरों पे जो ताज होता है उसको क्या कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को तो कोई और नाम दिया था हमने उसमें, फ्रेजाइल में नहीं, निम्बल एजाइल, हाँ, उसमें तो कोई और नाम दिया था। चीता, कौन कह रहे, हाँ, तुम्हें तो हमने बंदर से भी हटा दिया बेटा, आप प्लूम में ही आओगे, आप मुर्गे की कैटेगरी में आओगे। ओके, फेदर पर होते हैं, और प्लूम हम जो मुर्गे की कलगी होती है उसके सर पे जो रेड कलर का होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। बच्चियों को याद रखने के लिए हम मुर्गे के सर का ताज कह देते हैं। आपको भूले ना, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उर्दू मीनिंग कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी उर्दू मीनिंग नहीं रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीला। तो लोग भी जहरीले होते हैं, ही इज अ टॉक्सिक पर्सन, ट्राई टू अवॉइड हिम। बंदे कैसे जहरीले हो सकते हैं खालिद महमूद, वो कैसे, कोई मिसाल दो। तकलीफ देने वाला इंसान जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है या जो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, ज्यादा तकलीफ देने वाला। कभी बेर किया है कोई टॉक्सिक पर्सन अपनी लाइफ में, हाँ, चलो। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, प्योरिटी, प्रेसिडेंस, किसी को प्रेफर करना, तरजीह देना, अवलियत देना, किसी को किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उस सेंस में। नेक्स्ट, गेन, फायदा, प्रोहिबिट, फॉरबिड, मना करना, ममनू होना। नेक्स्ट, इमीडिएट, फौरी, पर्पस, प्रपोज, सजेस्ट, ये क्या होता है। यस वकास, क्या कहते हो, यस का मतलब होता है किसी चीज को कर देना, कि आपको इवेंट है, उसका मतलब प्रपोज का मतलब क्या होता है। ये भी तो शादी Okay, it's not like that always. तो जिस तरह से तुम मुस्कुरा रहे थे ना, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट, तो मुझे पहले ही पता लग रहा था आपके जहन में यही चल रहा है।
परपोज के मीनिंग हम जिस तरह से क्लेवर का हमने कहा था कि हम नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं, हालांकि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाने वाला वर्ड है। इसी तरह से परपोज का मतलब यही होता है टू गिव सजेशन। ठीक है, उसमें भी आप सजेस्ट कर रहे होते हो नेक्स्ट पर्सन को, डिसीजन तो उसी का होता है ना। तो वो किसी चीज के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो, इट्स नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं जाते हैं, सोचना भी मत। और इसमें जितना आप लोगों को रगड़ा लगता है, जितनी आपकी अटेम्प्ट्स लगती हैं, तब तक आप सब कुछ भूल जाते हैं सर। अच्छी बात यह है सीए स्टूडेंट्स की कि ये फील्ड ऐसी है जो आपको ड्यूरिंग स्टडीज ही प्रैक्टिकल कर देती है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज इस तरह से पढ़ रहे हो, साथ में अगर आप लोगों को इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें फेलियर फेस करना पड़ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं। तो इट्स वी कांट से कि इससे कुछ आप डीमोटिवेट होते हैं, बल्कि ये चीजें आपको लो, ये चीजें जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं हर एस्पेक्ट से। तो शायद पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया होगा कि जब आप पीआरसी क्लियर कर लेते हैं, पीआरसी तो इट्स बिट इजी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। कैफ क्लियर कर लेते हैं, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, तो कैफ के बाद, जब कैफ क्लियर करने के बाद आपको देखा जाए और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखा जाए, तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन। आप लोगों की अप्रोच ज्यादा पॉजिटिव होती है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज्यादा कंसिस्टेंसी नजर आ रही होती है। बहुत 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 ज्यादा ग्रूम हो जाते हैं आप सिर्फ उस लेवल तक पहुंचने में भी। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस फील्ड। और सबसे अच्छी बात है कि सर्टिफिकेशन के बाद, जिस तरह से डिग्रीज में 6 साल के बाद फिर आपसे मांगा जाता है एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं करते हैं। और एमाल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। आई ऑलवेज से द सिंगल थिंग, अगर आप अपनी नियत सही रखेंगे, अपना माइंड से पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, तो आपको जिंदगी में ऐसे ही लोग मिलेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। कामयाबी की राह में आप समझो हर्डल्स ही आती हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। कभी इस पे पढ़िएगा, आपको टाइम लगा, पॉजिटिविटी क्या है, ऑरा क्या है, पॉजिटिव वाइब्स क्या है, पॉजिटिव अप्रोच क्या है, आपका ऑरा क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको अपनी शख्सियत के बारे में बहुत सी नई चीजें मिलेंगी। आपको पता चलेगा, हम कहते हैं, समटाइम्स हम कह रहे होते हैं कि क्लास में या कहीं किसी गैदरिंग में, कि उस के साथ आपकी फीमेल कोई फ्रेंड हो सकती है, आपके कोई बॉयज में से हो सकता है, कोई रिलेटिव्स में से हो सकता है आपके, तो उसके साथ बैठ के ना मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। मेरा दिल करता है कि सारी बातें मैं इससे कर लूँ, मैं इजीली कर लेता हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता है। आई कैन स्पेंड टाइम विद हिम और हर। सो उसमें क्या होता है, आपकी वाइब्स मैच हो रही होती हैं, आपका ऑरा मैच हो रहा होता है। कुछ लोग आप आते हैं, आप कहते हो कि ये बंदा जब भी मिलता है ना, तो इतना हम फ्रेश हो जाते हैं, इतना हम मोटिवेट हो जाते हैं, इतना हम पॉजिटिव फील करते हैं। क्या वजह है? उसका ऑरा ऐसा है। और ऑरा किस चीज पे बेस कर रहा होता है? थिंकिंग प्रोसेस पे। जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑरा भी पॉजिटिव डेवलप होते जाता है। आपको पता है, जिस तरह से इनकी रेज हैं, वाईफाई की रेज हैं, मोबाइल की रेज हैं, हर चीज की रेज है, इस तरह से हमारी भी रेज होती हैं। तो जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो दूसरों को कॉन्फिडेंस देती हैं, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराती हैं, दूसरों को समहाउ हेल्प करती हैं अच्छा फील करने में। और जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो उसी चीज को ही अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिविटी को। इस पे देखिएगा, जरूर रिसर्च कीजिएगा, फिर आपने मेरे से डिस्कस करना है कि क्या है ये चीजें। बुल्ले शाह पढ़ता है कोई? टिकटॉक का जमाना है, किसने पढ़ना है बुल्ले शाह को?
तो उसमें एक है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद वर्डिंग कि हम दुनिया को तो देखते रहते हैं, दुनिया का नॉलेज हासिल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं। ऐसे ही है ना, हमें अपने बारे में इल्म नहीं होता। और बहुत बहुत से, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं मेरी नजर में, लोग जिंदगियां गुजार लेते हैं और उनको अपना इदराक नहीं होता। वो कह रहे होते हैं कि सारी दुनिया गलत है, वो भी वो भी वो भी वो भी वो भी गलत है, ओनली आई एम द परफेक्ट पर्सन। इसका रीजन क्या होता है? उन्होंने अपने आप को जाना नहीं होता कि किस पॉइंट पे मैं गलत हूँ। अगर उसी पॉइंट पे उसी वक्त वो उस पे काम कर लेते तो शायद पूरी दुनिया के साथ या मेजोरिटी ऑफ पीपल जो उनके इर्द गिर्द होते उनके साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स ना होते। एनी हाउ नेक्स्ट इज, कहाँ पे हैं हम? अच्छा, ये कहाँ से कहाँ ले गए मिस्टर वकास जी? प्रॉस्पेरस क्या है? खुशहाल और एफ्लुएंट, बासर, दौलतमंद, मालदार। तो कैसे रिलेट करेंगे? आ, गालिब नहीं, क्या था? गानिब। क्या कहते हो? प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट को ये सिनोनिम्स है। अगर डायरेक्ट रिलेशन ना भी हो तो हमें याद रखना होता है कि ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, कैसे रिलेट करोगे? प्रॉस्पेरस खुशहाल है, एफ्लुएंट मालदार है। दूसरा हम लोग लाइफ के बारे में कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स लाइफ को है इसमें आ जाएगा और स्टूडेंट आप एफ्लुएंट मालदार है ना, ज्यादा दौलत जिसके पास है। अब बोलो, सुनो, मालदार होगा वही खुशहाल होगा। एग्री कर रहे हो? जो मालदार होगा वो खुशहाल होगा। अच्छा, हर सिचुएशन में नहीं होता, बट नॉर्मली वी कंसिडर इट। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, प्रैक्टिकली इसको भी फिलहाल आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट, प्रेज। रिमार्क और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस था? ठीक, कॉम्प्लीमेंट इनफॉर्मल। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है, गुड। रिमार्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, होते फॉर्मल वे में यूज हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब कोई आपकी तारीफ करता है, अगर जिंदगी में कभी की हो, तो आप कह सकते हैं, क्या कहते होते हैं? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कभी किसी ने तारीफ की तो कह सकते हो, क्या बोलोगे? हाँ, मेहरबानी नहीं, अब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मेहरबानी तो नहीं बोलोगे ना। क्या बोलोगे? हो सकता है इंग्लिश में तारीफ करे, फिर क्या बोलोगे? फिर मेहरबानी बोलोगे, अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे इसको अंग्रेजी नहीं आती। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि आप मेंटली प्रेजेंट हैं या नहीं, जो कुछ डिस्कस हो रहा है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर क्या कह सकते हो? थैंक यू किस लिए? हाँ, ये चीज क्या बात है, क्या नाम है? अहमद के लिए क्लैपिंग करें भाई। इतने कंजूस हो तुम लोग, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलने वाले आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम इकरा। हम बोलेंगे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट। प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, तरजीह देना, फोकियत देना। नेक्स्ट इज सेम। नेक्स्ट, प्रीसीडिंग, प्रीवियस, साबिका। नेक्स्ट, प्रेसी,
समरी, प्रेसी से मुराद क्या हो गया? खुलासा, ठीक है। प्रिसाइज वे में किसी चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट, फोरटेल। प्रिडिक्शन क्या होती है? एविडेंस बेस्ड। और फोरटेलिंग, जो आप हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड वो हमें नहीं बता रहा है, कोई वैलिड रीजन नहीं बता रहा है कि किस बेस पे वो हमें ये बता रहा है, बस उसने कह दिया बे बन रहा है तो खानदान में शादी होनी है, ये बन रहा है तो बस तुमने बाहर चले जाना। और जो होता है प्रिडिक्शन होती है वो प्रूफ बेस्ड होती है, वैलिड होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, साइंटिफिक नॉलेज पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे हमारे पास वेदर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनटाइमली, बिफोर टाइम, नाबालिग। नेक्स्ट, ओके, दोनों ही सेम ही मीनिंग आते हैं। प्रिजर्व हम फूड के लिए यूज करते हैं, मेंटेनेंस और चीजों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिंग, अर्जेंट, शदीद। अर्जेंट भी होता है, जरूरी। प्रेसिंग आप उससे भी स्ट्रिंग फॉर्म ले सकते हो। नेक्स्ट, क्या मतलब है प्रीति का? ओके, नेक्स्ट, क्या पढ़ के आए हैं हम प्रीवियस का? साबिका। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, प्रोटेस्ट मीनिंग डेमोन्स्ट्रेट। मैंने कहा था आपकी क्लास में टीचर्स आते हैं जी, डेमो के लिए आ रहे हैं, तो डेमो क्या है? ट्रायल। और वी कैन से कि जब फॉर एग्जांपल कोई टीचर आया है, उन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो उनके पास कौन सी डिग्रीज हैं, कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब उनके जो रिज्यूमे है, जो सीवी है, उस पर मेंशन है। क्लास में उनको डेमो के लिए बुलाया जाता है कि वो प्रैक्टिकली दिखाएं अपने नॉलेज को, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके पढ़ा के। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हो गया टू शो समथिंग प्रैक्टिकली। तो प्रोटेस्ट क्या हो गया? एहतजाज। एहतजाज का मतलब क्या है? आप प्रैक्टिकली शो कर रहे होते हैं अपना डिसएग्रीमेंट किसी चीज से। प्रोटेस्ट कब करते हैं? जब किसी चीज से आप डिसएग्री कर रहे होते हैं, कोई नया नई पॉलिसी आई, कोई डिसीजन लिया गया, आप उससे एग्री नहीं कर रहे, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, और आप प्रोटेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं अपना डिसएग्रीमेंट। गेटिंग द पॉइंट? तो डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है दैट यू शो समथिंग प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, ओके, मुहैया करना, इसको इसको छोड़ दे। नेक्स्ट, प्यूनी, वीक, माइनर, कमजोर। नेक्स्ट, खरीदना, इंटेंशन, इरादा, धकेलना। नेक्स्ट, क्वांटिटी, अमाउंट, मिकदार, क्विक, फास्ट, क्वाइट, पीसफुल, ट्रैंक्विल, पुरअमन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कोटेशन क्या है? साइटेशन। कोटेशन क्या है? किसी का कॉल, किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना कोटेशन हो गया। और साइटेशन, हवाला देना। साइटेशन में आप बताते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है, किस बुक से, किस कॉलम से, किस आर्टिकल से, कहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दैट इज साइटेशन, रेफरेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रैंक, पोजीशन, मर्तबा, ओहदा। नेक्स्ट, मीनिंग, कौन सी वाली? जी, रेयर हो गई ना ना यार। और रेयर के और क्या मीनिंग हो सकते हैं? जो रिपीटेडली ना हो।
सो बहुत कम, कभी कभार, नायाब। नेक्स्ट, रॉ, अनकुक्ड या हाफ कुक्ड को भी समटाइम्स हम रॉ कहते हैं। रॉ का वर्ड सिर्फ फूड के लिए यूज होता है, किसी भी मटेरियल की हम यूज कर सकते हैं जो रॉ फॉर्म में होता है, जिससे अभी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं की गई होती है, रफ जो मटेरियल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फेयर, मुनासिब। नेक्स्ट, ठीक है। इमॉडरेट होता है एक्सेसिव, हद से ज्यादा, मुनासिब जो नहीं है चीज वो। और रीजनेबल या मॉडरेट से मुराद क्या हो गया? मुनासिब, हद से जो एक्सीड नहीं कर रही है। नेक्स्ट, गिव अप, तर्क करना, छोड़ देना, हार मान लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिप्रेजेंट, सिंबलाइज, मीनिंग, नुमाइंदगी, ठीक है। रेजिडेंस, ये क्या है? रिहाइश। और डिवेलिंग क्या है? चेक करें इन दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, रेजिडेंस और डिवेलिंग में? वो किसी भी घर में कोई तुम्हारा रहता है, इसके बारे में क्या जो रेजिडेंस होती है ना, वो इसको पर जैसे कि ऑफिसर का घर बनता है, तो हम देखिए रेजिडेंस ऑफिसर। और डिवेलिंग कहाँ यूज वो करें? किसी भी फॉर्म में ज्यादा फॉर्म में तो हम उससे लेके कि ये सब हो गया, हम करेंगे। ये तो वो बात हो गई ना। आई वांट टू से बट रिकॉर्डिंग हो रही है अभी नहीं, फिर बताऊंगी आपको आफ्टर क्लास। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। और रेजिडेंस थोड़ी आलीशान बड़ी होती है। ठीक है जी, रेजिडेंस हो गई, फॉर्मल वे में कर लें, शानदार कर लें। और डिवेलिंग कह रहे हैं कि एनी अपार्टमेंट, एनी फ्लैट, दोनों का बेसिकली रेजिडेंस और डिवेलिंग से मुराद वो जगह है जहां पर यू कैन स्पेंड नाइट एज वेल, जहां पर रात भी गुजारी जा सकती है, उसको डिवेलिंग का वर्ड नाम दिया जाता है। तो रेजिडेंस तो वैसे ही रिहाइश होती है जिस एरिया में, जिस जगह पर समवन इज लिविंग। नेक्स्ट, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेना, हासिल करना। नेक्स्ट, कमी। नेक्स्ट, क्या पढ़ा था हमने? रेफर टू, कंसल्टेंसी की कल भी बात हुई थी। डिफरेंस फाइंड आउट करें, रेफर टू एंड कंसल्ट। और जो नहीं सर्च कर रहे हैं उन्हीं से पूछूंगी मैं। ठीक है, For example, 5 where some side, for example, can click under 5%. Finding information. हाँ, इंफॉर्मेशन फाइंड करना और रिजल्ट जो होता है किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से। ठीक है। इंफॉर्मेशन कन्वे करना, ठीक है। जिस तरह से रेफरेंस दिया जाता है कंपनीज में, जी आपका आपने दे दिया, आपने टीचर का रेफरेंस दे दिया, या दैट इज समथिंग एल्स। रेफर टू का मतलब है कि मैंने आपको रेफर कर दिया कि आप
अपने कैफ के फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स के लिए उस टीचर के पास चले जाए पढ़ने के लिए, वो हो गया रेफर टू। और कंसल्ट में हो गया कि आप जो है वो मेरे रेफरेंस पे नहीं गए, मैंने जो रेफर किया उस पे नहीं, आप खुद से गए हैं किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जो आपको गाइड करता है, या करियर काउंसलर के पास आप चले गए जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके फर्दर सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए कौन से टीचर्स, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से एरियाज अच्छे हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मिरर, मिरर में रिफ्लेक्शन ही होता है। नेक्स्ट, दुख पछतावा। नेक्स्ट, बाकायदा। नेक्स्ट, समथिंग बैड, दोबारा से तारुफ करवाना या नए सिरे से शुरू करना। रेलेवेंट, जो चीज रिलेवेंट होती है वही अप्लाई होती है। नेक्स्ट, रिलायबल, डिपेंडेबल, जिस पे रिलाय कर सके, जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे डिपेंड किया जाए। नेक्स्ट, ट्रस्टवर्दी, काबिले भरोसा। नेक्स्ट, रिमाइंडर, रेस्ट, बकाया जात जिसको हम कह सकते हैं, बाकी रह जाने वाले पार्टिकल्स या चीजें। रिमार्क, कमेंट। अब रिमार्क और कमेंट में क्या डिफरेंस था? गुड, ये भी, इसमें भी रिमार्क और कमेंट दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन रिमार्क फॉर्मल वे में जाता है और कमेंट इनफॉर्मल वे में जाता है। रेमेडी, रिमोटेड। टाइम ओवर हो गया। चले, इस पेज पे तकरीबन सेम ही चीजें रिपीट हो रही हैं, आप इसको कंप्लीट रीड आउट करेंगे अगर तो आपको याद हो गया। सर, ये कहाँ से, मुझे तो कोई नहीं शो हो रहा किसी की रिक्वेस्ट। इतने ही होते हैं, चेक कर लिया। अच्छा, इसमें सेकंड पे, फर्स्ट पेज तो आप कंप्लीट पढ़ कर आएंगे, सेकंड पेज आप रीड आउट कर लेंगे, याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, कंफ्यूजन है, वैसे तो यू डू हैव द ऑप्शंस, आपके पास एआई है, आपके पास गूगल ऐप में सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो, यू दे कैन डिस्कस, और अगर समझ आ जाएगी तो फिर आप याद करके आएंगे ये वाले नेक्स्ट 2 पेजेस। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलिए, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड कर दूं?